We are live. अलख निरंजन, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मेरे प्यारे एफबी दर्शकों को और वरांडा और चौपाल के सभी दर्शकों को मधु मुकेश का बहुत बहुत प्रणाम। और शिव विवाह में आप सभी बाराती के रूप में शामिल हो जाइए और आनंद लीजिए आज की शाम का। तो सबसे पहले मैं नटराज स्तुति आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आपको बहुत मजा आएगा और एक अपने आप में एक अजूबा प्रोग्राम होगा, आप इसको मिस ना करिए। थैंक यू सो मच। सतसृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंग नाधव के उर ब्रह्मांड नित होत नाद प्रचंड नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा विषनाग माला कंठमा नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहुवेद गाहे संहिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। थैंक यू। ओवर टू मधु जी एंड प्रेरणा जी। आज की हमारी बेहतरीन होस्ट मधु जी और प्रेरणा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही अच्छा गाया आपने, एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। नमस्कार, मैं हूँ मधु धानुका और आज के प्रोग्राम की होस्ट हूँ। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नई सोच, एक नए सब्जेक्ट के साथ। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हल्दी भी है, चंदन भी है और रिश्तों का बंधन भी है। आज शिव पार्वती के विवाह पर आप सभी को का अभिनंदन भी है। एक सोच का ही तो नतीजा है कि आज हम प्रयास कर रहे हैं हमारे धर्म, हमारी संस्कृति तथा इस महत्व दिन के विषय में जानकारी साझा कर रहे हैं। आज हम म्यूजिक बरांडा की महाशिवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन इस म्यूजिक बरांडा के बारे में भी तो बताना जरूरी है ना। आखिर ये है क्या म्यूजिक बरांडा? एक सोच का नतीजा है म्यूजिक बरांडा। अच्छी सोच वाले इंसान हमेशा अच्छा देखने और अच्छा करने पर ही विश्वास करते हैं। वक्त था 2020 का, जिसकी शुरुआत में ही कोविड-19 ने, महामारी ने इस तरह से पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया कि इंसानों से इंसानों का और बल्कि अपनों से अपनों का भी रिश्ता लगभग समाप्त हो गया था और लोग बीमारी से ज्यादा डर, भय तथा घुटन और तनाव में जी रहे थे। और ठीक उसी वक्त एक साफ और पाक सोच वाले की क्रियात्मकता
म्यूजिक बरांडा है, जिसने लोगों को जीने का हौसला, पॉजिटिविटी के अलावा सुकून के 2 पल और खुशियों भरा माहौल प्रदान करने में सहायता प्रदान की। और हम इसी म्यूजिक बरांडा में ही शिवरात्रि का पर्व सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप सबके साथ मिल करके, जिसमें भजन, शिव स्तुति, शिवरात्रि का महत्व आदि के बारे में जानकारी के लिए आपके साथ वक्त बिताने वाले हैं हम, और आशा करती हूँ कि आप सबों को निश्चय ही बहुत आनंद आएगा। तो सबसे पहले मैं बुलाती हूँ प्रेरणा को। प्रेरणा आपके साथ एक भजन सत्यम शिवम सुंदरम भजन आपके साथ साझा करती है। आइए प्रेरणा जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मधु मैम, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सभी का हमारी प्यारी सी इस मंडली में, हमारी प्यारी से इस चौपाल में, हमारी प्यारी से म्यूजिक वरांडा में, और हमारे प्यारे प्यारे एफबी फ्रेंड्स जो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उन सब का भी तहे दिल से स्वागत। और महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां मेरी तरफ से। प्रभु का आशीर्वाद और उनका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, आपके सभी के चेहरे पर यही प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रहे। तो आइए प्रभु के चरणों में एक बड़ा प्यारा सा भजन जो आप सभी को पसंद आएगा ऐसा उम्मीद करती हूँ, चलते हैं, सुनते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदर। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, वो एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता, दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक ही नाता, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदर। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, ओ
जय भोलेनाथ। धन्यवाद सभी के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल प्रेरणा जी, ब्यूटीफुल। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओवर टू प्रेरणा। प्रेरणा, मधु जी को इनवाइट करें। जी, बिल्कुल मैं चाहूँगी कि हमारे बीच में मधु जी हैं, वो बहुत ही प्यारी-सी आवाज़ में शिव तांडव स्तोत्र लेकर के आए हैं हमारे बीच, और मैं चाहूँगी कि जल्दी से आ जाएँ क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड हैं आपकी आवाज़ में ये शिव तांडव स्तोत्र सुनने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू। ये बहुत ही प्यारी सी रचना है शिव जी की। एक्चुअल में तो इसे शिव तांडव स्तोत्र लोग सोचते हैं या कहते हैं इसके बारे में कि शिव जी को क्रोध आ गया था और इसलिए वो नृत्य किया था उन्होंने, किंतु ये इस शिव तांडव स्तोत्र का इतना ज्यादा महत्व है कि इसको सुनने मात्र से पॉजिटिविटी, इसमें एक एक शब्दों में पॉजिटिव भरी हुई है, एनर्जी है इसमें। और इसको सुनने से उन्होंने सारे पृथ्वी जब सुस्त पड़ गई थी, साइलेंट हो गई थी, तब उन्होंने ये नृत्य करके सारे पृथ्वी का आगाज किया था, पृथ्वी को एक्टिवेट किया था। और ये आज भी इसके बारे में यही कहना है कि जो भी इसके बारे में सुनेंगे, जो भी इसको सुनेंगे या बोलेंगे, तो उसके सारे तरफ एक ओरा आ जाता है पॉजिटिविटी का। इसको जरूर सुने या जरूर गाएं। ये बहुत बहुत सुंदर रचना है शिव जी के। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्ब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां। डमट 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 डमन्निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्वरत प्रणामणि प्रभा मकदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ललाट चत्वरज्वलत् धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पश्चायकं नमन्निलिम्पनायकं। सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूल धोरिणी विदूसरांगि पीठभू। भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक सिये चिराय जाय पाश्चकोर बंधु शेखर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कराल बाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजया हुतीकृत प्रचंड पंचशायके। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचनिर्मतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निनुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहु निशीथिनी तम प्रबद्ध बद्ध कंधर। निलिम्प निर्झरी दरस्तनोतु कृत्ति सुंदर
कलानिदान बंधुर श्रियेत गद्धुरंधरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमप्रभाबलं कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम्। स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्त कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे। अगर्व सर्व मंगला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिंबणा मधुव्रतम्। स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस श्लोक को आपने निभाया है मधु मैम। और जैसा मुझे एक एक्साइटमेंट था, जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सुंदर और बहुत मीठा गाती हैं, तो उम्मीद है आपको ये बहुत सुन करके अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को लेते हुए, और मैं इनवाइट करना चाहूंगी मधु मुकेश जी को कि वो अपने इस कार्यभार को संभालें। प्लीज मधु मुकेश जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू प्रेरणा जी। और अब मैं आपको बिल्वाष्टक, जब हम श्रावण में पूजा करते हैं या महादेव को जब भी बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, तो उनके कुछ श्लोक हैं, उनके साथ में अगर चढ़ाया जाए तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। और मैं वही श्लोक कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिशाखे बिल्वपत्रेश्च यच्छिद्र कोमले शुभै शिवपूजनं करिष्यामि बिल्वपत्रं शिवार्पणं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधम् अखंड बिल्वपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरै शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो बिल्वपत्रं शिवार्पणं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतो शिवरूपाय बिल्वपत्रं शिवार्पणं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधम्। थैंक यू। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस ऐसा लग रहा था मधु मुकेश जी कि बस सुनते ही चले जाएं, सुनते ही चले जाएं। और प्रेरणा, मधु मुकेश जी से रिक्वेस्ट करें कि वो थोड़ा बहुत सुंदर से मनाते हैं शिवरात्रि, तो उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि वो कुछ बताएं हमको कैसे वो मनाते हैं। ओवर टू यू प्रेरणा। जी, थैंक यू सो मच अनिला मैम फॉर दिस सजेशन। और साथियों मैं चाहूंगी कि इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कैसे हमें ये शिवरात्रि मनानी चाहिए, और मधु मुकेश जी किस तरीके से उसमें चार चांद लगाते हैं अपने प्रभु को मनाने में,
तो आइए ज़रा सुनते हैं उनकी ही जुबानी प्रभु की कहानी कि वो किस बहुत तरीके से बहुत शिवरात्रि को मनाते हैं। ओवर टू यू सर। हाँ, थैंक यू प्रेरणा जी, अनिला जी एंड मधु जी। एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर जो है वो भाव का भूखा है, और जो बिल्कुल सच्चे भाव से दिल से जो अपन पूजा करते हैं, भले ही वो पूजा 1 मिनट की हो, चाहे आधे मिनट की हो, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक बहुत ही ये बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। तो आप जितना भी करें पूजा वो, और मेरे यहाँ जो पूजा होती है वो हम लोग परिवार के लोग बैठते हैं मंदिर में। एक बहुत प्यारा सा मंदिर बना हुआ छोटा सा, उसमें हम लोग बकायदा शिव जी के सारे, जैसे कि आज विशेष था तो गन्ने के रस से उनका अभिषेक किया गया, घी से, शहद से, और अपने दूध से, गौ दूध से, मतलब गाय के दूध से उनका वो करते हैं। और हम, कोई पंडित हमारे यहाँ नहीं आता है, हम स्वयं पूजा करते हैं महादेव की, और स्तुतियां होती है सब तरह की, और हम सब जने उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सबका अपना अपना, कोई फूल चुन के लाता है, कोई बिलपत्र लेके आता है, कोई दूध ला रहा है, कोई तो बड़ा अच्छा उसे हम मनाते हैं। और सभी प्रसंग, पूरे सावन तो हमारे यहाँ पूरा 1 महीने की पूजा होती है, एवरी डे पूरा 30 दिन की पूजा होती है। और ये जो खास पर्व आते हैं, या कोई प्रदोष हुआ, या अमावस हुई, या जैसे खास कोई पर्व आता है, तो उस पे शिव जी का अभिषेक जरूर करते हैं हम लोग। तो ऐसा कुछ खास तो नहीं है, पर हाँ पूजा विशेष होती है। और सभी शंखनाद होता है उसमें, डमरू नाद होता है उसमें। एक बहुत अच्छी शिव जी की आरती है, वो कभी मैं आपको सुनाऊंगा। जो शंकर महादेव की जो आरती है, बहुत ही अलग आरती है। और एक्चुअल वही आरती है शंकर महादेव की, जय गंगाधर जय हर, जय गिरिजाधीशा, त्वं मां पालय कृत्य कृपया जगदीशा, वो करके पूरा बहुत अच्छे श्लोक से उसके। तो आपको बराबर मैं सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मधु सर। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ भजन एक और हमें सुनाना चाहें तो? यदि हाँ आप बिल्कुल, मैं शिवाय आपको अपना रुद्राष्टक सुनाना चाहूंगा। मेरी बहुत दिली इच्छा है कि जी, रुद्राष्टक और जो पढ़ूं। आरती के लिए सर आपने हमें अभी बोला था, तो मैं चाहूँगी कि एंड में हम उस आरती को ज़रूर सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल कर लेकिन सकते हैं, थोड़ा सा उसको तेज में अपन ले करके थोड़ा सा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी आरती है, बहुत अच्छी जी, आरती बिल्कुल। जी, बिल्कुल। है। ओवर टू पहले यू तो सर। मैं आपको रुद्राष्टक सुनाता हूँ महादेव का। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकारमोकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसारपारं नतोऽहं, तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं, सुरनमौलिकल्लोलनी चारुगंगा, लसत् भाल बालेन्दुकण्ठ भुजंगा, चलत् कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकाष्ठं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानु कोटि प्रकाशम्,
त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह हातहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं मेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदति। थैंक यू। बहुत ही सुंदर सर, बहुत सुंदर। प्रभु की कृपा बनी रहे आप पर। तो साथियों, ये थे हमारे साथ मधु मुकेश जी। आवाज भी बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर उच्चारण और सब आपके बहुत ही दिल को छू लेने वाले होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बिल्कुल। और मैं स्वागत करना चाहूंगी एक बार हमारे इस प्यारे से चौपाल के साथ चौपाल की कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी सुमन मासी जी को प्रणाम करती हूँ, पद्मा माँ को प्रणाम करती हूँ और रेनू मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम मैम। तो मैं चाहूंगी आगे का कार्यभार हमारी मधु मैम संभाले, जो हमारे साथ बहुत प्यार से हमारा ये रिश्ता निभा रही हैं। ओवर टू यू मधु मैम। थैंक यू प्रेरणा। और वाकई में बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम है और बहुत ही स्पिरिचुअल और प्रेरणादायक ही है आज का ये प्रोग्राम हमारा। आज महाशिवरात्रि है और शिव संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या फिर शुभकारी। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सृष्टि का आधार और रचयिता यानी स्त्री और पुरुष ही शिव और शक्ति का प्रतीक है। इसके ही मिलन और सृजन से ये संसार संचालित और संतुलित है। नर नारी, प्रकृति और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना प्रकृति बेकार है। वैसे आज जब हम नारी शक्ति पर या फिर स्त्री पुरुष की बराबरी पर इतना जोर देते हैं तो इसे शिव के स्वरूप के माध्यम से भी समझा जा सकता है कि शिव जब शक्ति युक्त होते हैं तभी सामर्थ्य भी होते हैं। शक्ति के बिना तो शिव भी शिव नहीं, सिर्फ शव है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आज मनीषा को। मनीषा आर यू देयर? मनीषा इधर है? नहीं मधु जी, वो अभी लॉगिन नहीं कर पाएंगी। अनु जी अभी अनु भी नहीं लॉगिन कर पाई हैं, तो हम ठीक है। मैं इतनी में मैं एक हम चाहेंगे आप कुछ जी हाँ, मैंने एक बहुत ही प्यारा सा लिंगाष्टकम है, शिव जी का शिव स्तोत्र ही है, लिंगाष्टकम जिसे कहते हैं। बहुत ही प्यारी रचना है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रभवार्चित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम
रावक मुन परवार्चित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधित लेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्धि सुरासुर वंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशत लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुर सुरवुर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परं परमात्मक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकं मिदं पुण्यं यः पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय थैंक यू हर हर महादेव। बहुत हर हर सुंदर, महादेव। बहुत हर सुंदर। हर महादेव हर 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 महादेव महादेव। बहुत अच्छा बोला आपने, क्या आपकी बात है। बहुत प्रोनाउंसिएशन। सुंदर, तो मैं बहुत मनीषा है आई है बहुत प्यारी हाँ। आवाज है मधु जी हाँ, आपकी। मैं आपकी भी आवाज बहुत प्यारी है। मधु मैम, मैं चाहूंगी हमारे बीच में हमारी प्यारी सी डॉक्टर साहिबा जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में। वेलकम मैम, आपका स्वागत है। और मधु जी, मैं चाहूंगी कि आप उन्हें इनवाइट करें इस जी पावन पर्व पे। डॉक्टर अनुराधा आपका बहुत बहुत स्वागत है। देर से धन्यवाद आए मधु लेकिन जी। दुरुस्त आए। बहुत बहुत देरों अच्छा होस्ट कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा आपने गाया। थैंक यू। हाँ, हाँ। और आप कुछ सुनाइए। और वैसे आप क्या सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो मैं सुनाने वाली हूँ वो है द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोत। ये कहा जाता है कि इसके पाठ करने से सुबह शाम वो सेम फल देता है जो द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मिलता है। सही है, तो मैं शुरू करती हूँ। सही है। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणसां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं हुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन सप्त
स्मरणेन विनश्यति। धन्यवाद। ओम नमः बहुत शिवाय। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। वाकई में एकदम आपने माहौल पूरा शिवमय ही बना दिया था। बहुत सुंदर, बहुत। आप तो डॉक्टर हैं, तो आप तो तन का इलाज तो करती ही हैं, आपने सचमुच में मन का भी इलाज कर दिया एक बार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल बात मधु मैम, मैं आज बोलना चाहूंगी इनके लिए, ये डॉक्टर अनुराधा जी म्यूजिक वरांडा के सबसे पुराने साथियों में से एक हैं, जो लगातार इस रिश्ते को निभाए जा रही हैं। और जब भी बोलती हैं, जब भी कुछ गुनगुनाती हैं, तो बस ऐसा लगता है जैसे कानों में मिश्री घुल गई हो। तो वरांडा की तो बात ही आगे ऐसी बनी है कि जो रही। एक बार जुड़ जाए तो वो कभी अलग हो ही नहीं सकता म्यूजिक वरांडा से तो। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ में हमारे प्यारी सी साथी हमारी मनीषा मैम जुड़ चुकी हैं, तो मैं चाहूंगी मधु मैम आप उन्हें इनवाइट करें प्लीज। जी मनीषा, आप हैं। और सबसे पहले थोड़ी सी बातें और बताना चाहती हूँ। शिव का स्वरूप जितना विचित्र है उतना आकर्षक भी है। ये थोड़ी सी विशेष जानकारियां हैं जिसे जानना वाकई में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो जितना आकर्षक लगते हैं वो, जैसे कि जटाएं हैं उनके सर पे, तो कहते हैं कि शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है। अंतरिक्ष, शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है। और जैसे चंद्र वो धारण करते हैं अपनी जटाओं में, तो चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव का मन चांद की तरह अलौकिक, निर्मल, उज्जवल और जागृत भी है। वो अपने मन को वश में करके रखते हैं, ये उस बात का प्रतीक है। और है फिर सर्पहार, कितना विचित्र है ना, सर्प की वो माला पहनते हैं। हम तो ऐसे हिंसक प्राणियों को देखते ही भय से चिल्ला उठते हैं, तो सांप जैसे हिंसक जीवों को शिव अधीन में रखते हैं। तो जैसे तमोगुण स्वरूप सर्प को शिव ने अपने अधीन कर रखा हो, जैसे तमोगुण सर्प को शिव ने अपने अधीन कर रखा हो। तो कितनी विचित्र बातें हैं ना ये, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी बातें हैं, जो कि वाकई में बहुत ही जानने योग्य हैं। मैं आइए मनीषा को इनवाइट करती हूँ। मनीषा आइए, सबके लिए, सबके हृदय में एक बार फिर से शिव में भक्ति का संचार कर दीजिए अपने मधुर आवाज से। मनीषा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मधु जी, और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे जर्मनी में बैठ के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज महाशिवरात्रि है, बट आई एम वेरी ग्लैड टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि विथ यू ऑल। थैंक यू सो मच। एंड मैं एक श्रेया घोषाल ने गाया हुआ एक शिव स्तुति, ऐसे एक सॉन्ग है, वो गा रही। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग पेल पर बाजे मयूर मन मेरा गाए। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में पर बाजे मयूर मन मेरा गाए। मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला हार सजाऊं, गंगा जल में कलश मिलाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। भाव विभोर होती भक्ति में राम रोम रंग जाए। भाव विभोर भक्ति में राम रोम रंग जाए।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। थैंक यू। वाह मनीषा जी, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। और मधु जी, क्या हम प्रेरणा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अनम्यूट करें मधु जी। प्रेरणा, आप एक भजन सुनाएं जी बिल्कुल बिल्कुल। अपनी मधुर आवाज में। प्रेरणा जो कि थैंक यू सो भरतपुर मच। से हैं, या और चौपाल को बहुत सुंदर से होस्ट करती हैं हर शाम 4 से 5। सो ओवर टू यू प्रेरणा। ये सब आपका प्यार है अनिला मैम, आपकी वजह से ही आज इस लेवल पे हैं। थैंक यू सो मच इतना ग्रेटिट्यूड करने के लिए। ऑलराइट साथियों, चलते हैं एक और प्यारा सा भजन लेके, जो कि अभी अभी बड़ी मधुर सी आवाज हमने डॉक्टर अनुराधा जी की सुनी, मधु मैम की सुनी, और अभी मनीषा जी को आपने जर्मनी से सुना। तो अब चलते हैं एक बार फिर से भरतपुर राजस्थान से मैं प्रेरणा शर्मा मनीषा, आपसे जर्मनी में बैठ के आपने वाकई में इंडिया में एकदम आपने पूरा शिव में वातावरण कर दिया। बहुत ही बहुत बहुत प्यारा भजन आपने गाया और बहुत ही दिल को एकदम हार्ट टचिंग था। बहुत प्यारा गाया मुझे आपने। ये शो अटेंड करना ही था, क्योंकि यहाँ पे बैठ के जर्मनी में हमें पता भी नहीं चलता कि महाशिवरात्रि है क्या नहीं है। लेकिन ये म्यूजिक वरांडा के लिए मैं थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने ये शो क्यूरेट किया, ताकि मैं आप लोगों के साथ महाशिवरात्रि मना सकूं। और अभी मैं खिचड़ी खा रही हूँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दिल खुश हो जाता है लेकिन सुन करके कि पूरे विश्व से। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सुन रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू। और प्रेरणा, ओवर टू यू। थैंक यू। चलिए चलते हैं एक और प्यारा सा भजन लेते हुए। सत्य है ईश्वर, शिव ही जीवन, सुंदर ये संसार है, तीनों लोक हैं तुझ में तेरी माया परंपार है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई, हो। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई, राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है, हो। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है, तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है।
तुझको सब देवों ने पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर हो, शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत सुंदर प्रेरणा। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू, लव यू बहुत ऑल। सुंदर प्रेरणा, बहुत ही सुंदर, Thank you. बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मैं बता रही थी कि त्रिनेत्र जो शिव जी के हैं उसका क्या प्रतीक है। शिव की 3 आंखें हैं, 3 आंखें सत्व, रज और तम तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तथा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक को संचालित करती है। त्रिशूल जो शिव धारण करते हैं उसका अर्थ है त्रिशूल मारक शस्त्र है जो भौतिक, दैविक तथा आध्यात्मिक इन तीनों ही तापों को नष्ट करते हैं। डमरू जो शिव बजाते हैं, जिसे अभी मुकेश जी ने बजाया था, सही, राइट। डमरू जो शिव बजाते हैं, डमरू से तांडव नृत्य करते समय शिव बजाते हैं। डमरू का स्वर ही ब्रह्मनाद है, यह कोई साधारण डमरू नहीं है, यह ब्रह्मनाद स्वर है। वाह वाह, बहुत अच्छा। आइए अभी हम आरती जी को बुलाते हैं। आरती जी हैं? आरती जी नहीं है। मैं मधु, हाँ, रेनू से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो कुछ इस पावन अवसर पे कुछ बोले। ओवर टू रेनू। बिल्कुल रेनू जी, पहले आप जो भी बहुत अच्छा सा कुछ हमें सुनाए, और चौपाल की जितनी भी लेडीज, जितनी भी चौपाल की महिलाएं, सब कुछ मेंबर्स जो चौपाल के बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि हमारे बड़े हैं, वो लोग तो काफी कुछ जानते होंगे, ऐसा कुछ हमें बताएं, कुछ भी बताने योग्य बात जिसको सुनकर वाकई में हमें जानकारी मिले और बहुत अच्छा लगे। ओवर टू यू रेनू जी। थैंक यू मधु जी, आप सब इतना अच्छा बोल रहे हैं कि मैं तो उसके सामने, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितना अच्छा बोल रही हैं, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, हम ये सुनते हैं रोज स्तुति, और आज आपके मुंह से सुनना, जैसे मधु मुकेश जी ने जो नमामि शमीशान गाए, मैं रोज बोलती हूँ, लेकिन आज उनके मुंह से सुना, एक ऐसा लग रहा है आज भगवान की आशीर्वाद बरस रहे हैं, मतलब स्वयं शिव जी का हमको आशीर्वाद मिल रहे हैं, प्रेरणा, और आप इतना अच्छा बोल रही हैं। वाकई में शिव जी का बिल्कुल, आशीर्वाद तो है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और शिव जी ने तो ये रचना रची है ना। बिल्कुल। तो उन्होंने जो रचना रची, और आप मतलब उनका जो आशीर्वाद है वो हम सब पा रहे, सबके माध्यम से। उन्होंने शायद उनकी इच्छा थी ये प्रोग्राम हो, और उन्होंने आप सबको इंस्पायरेशन दी, और आप इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। तो हम तो एक छोटा सा माध्यम है, जैसे कि हमारा म्यूजिक वरंडा का एक मिशन है, म्यूजिक हील्स, टेक म्यूजिक टू मैनी। तो हम गाने से, भजन से, गजल से हम पूरे संसार में पहुंचा रहे हैं। तो आज भजन के थ्रू हम कितने लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी भारत की संस्कृति है, हमारे जो मतलब हिंदुस्तान के जो इतने महान गायक हुए हैं, महान लेखक हुए हैं, महान म्यूजिशियन हुए हैं, और फिर आप जैसे इतने अच्छे होस्ट हैं, तो हम ये जो मतलब ये जो एक धारा चल रही है ना, जो हम ले जा रहे हैं पूरे देश विदेश में, तो एक कमाल की है। मतलब हम
म्यूजिक हील्स, तो वो हीलिंग जैसे गानों से, गजलों से होती है, भजन तो एकदम दिल को छू जाते हैं। वो ऐसा लगता है कि आप सबके द्वारा कि हाँ, एक भगवान हम पे प्रेरणा, मतलब आपकी प्रेरणा बरस रही है, भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है। तो बस मैं इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे शिव जी की शादी हो रही है और हाँ, वो डमरू बज रहा है, गाने हो रहे हैं, आप इतना अच्छी स्तुति बोल रहे हैं, तो मेरे लिए वो फीलिंग बहुत अच्छी है। तो मैं उसको वो नहीं करना चाहती हूँ, ओम नमः शिवाय, बस वो सुनती हूँ रोज ये सब, और आज आपके मुंह से सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं अपना 2 लाइन बोलूंगी, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। थैंक यू। थैंक यू रेनू मैम। और वाकई में आपकी खुशी चेहरे से झलक रही है, बहुत खुशी देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। सबको खुशी देना ही हमारे म्यूजिक वरांडा का एक बहुत बड़ा मकसद है, सिर्फ यही मकसद है, बिना किसी चाह के, बिना किसी इच्छा के हमारी म्यूजिक वरांडा हमेशा ही इस मकसद में आप बहुत कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि मैं आज ना सुबह से बहुत मेरा मतलब कुछ थोड़ा वो थी, मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी, और मैं थोड़ा तन और मन दोनों से वो थी, लेकिन इतनी एनर्जी मिल गई, तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। रेनू मैम, मैं इस बात पे कुछ कहना चाहूंगी कि आप मैं जानती हूँ कि ना आप बहुत ज्यादा इमोशनली इस समय परेशान होंगी, लेकिन आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके मन को बहुत सुकून मिला होगा, और बड़ी दी जहाँ कहीं भी हैं वो हम सबको आशीर्वाद दे रही होंगी, और उनको भी बड़ा सुकून और प्यार मिल रहा होगा कि वो ये देख करके कि हम सब खुश हैं, आप अब खुश हैं, तो उन्हें भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और उम्मीद है कि वो जहाँ कहीं भी हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ होगा। बिल्कुल प्रेरणा, आपने सही बोला, क्योंकि ये नमामि शमीशान वो रोज बोलती थी, और मैं एक ही बात बताना चाहूंगी कि वो बीमार थी, वो बोल नहीं सकती थी, वो बात नहीं करती थी, लेकिन जब भी मैं स्तुति बोलती थी नमामि शमीशान, और वो पूरी स्तुति वो मेरे साथ बोल जाती थी। मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि क्या शक्ति थी उसमें। वो बिल्कुल बात करना छोड़ दिया था, उसने बोलना छोड़ दिया था, लेकिन जब भी मैं उसके पास बैठती और ये स्तुति करती, वो शुरू से आखिरी तक वो स्तुति करती थी। तो शिव जी तो महान है। ये आपका प्यार और शिव जी की कृपा है। बिल्कुल, उनकी कृपा है, बस वो कृपा हम पे नहीं, सब पे बरसे, मतलब सब उसको महसूस कर सके, उनकी शक्ति, जो उनकी शक्ति है वो ओम में एक, मतलब बोलते ही संगीत का शुरुआत ही ओम से हुई थी। हाँ, और हमारे जो भजन कीर्तन ये सब इसीलिए होते थे, शायद ये इसीलिए शुरू हुए, ये इसीलिए गाते हैं, और इनसे एनर्जी मिलती है, क्योंकि इनमें एक अद्भुत शक्ति होती है जो हमको दिल को छू जाती है। थैंक यू प्रेरणा सो मच। जी बिल्कुल, और अनिला मैम ने मुझे एक बात बहुत अच्छे से बताई है कि यूनिवर्स जो है वर्क करता है, हमारे साथ करती है, नेचर जो है वो वर्क करती है, केवल उसे याद करना ही काफी है, उसे महसूस करना ही काफी है। तो ये प्रभु की कृपा ही है, हम प्रभु को याद करेंगे तो जरूर वो हमारी मदद करते हैं, हमें वो प्यार देते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मधु मैम हमारे साथ हैं, ओवर टू यू वंस अगेन, जस्ट गो अहेड मैम प्लीज। मैं चौपाल की सारे मेंबर से अनुरोध करती हूँ, उनको किसी को भी कुछ बोलना है तो वो हमें कुछ नई बातें बताएं। मधु मैम आप कुछ बोलेंगी, या पद्मा मैम आप कुछ बोलेंगी, कविता मैम, किसी को भी कुछ कहना है तो सुमन आंटी आपको कुछ बोलना है, कुछ हमें बताएं, कुछ नई सी बातें, कुछ अच्छी सी बातें। बहुत सुनने को दिल है, आज तो शिवमय ही वातावरण है। हमें तो ऐसा है, हमें तो आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप जितनी अच्छी और इतने अच्छे वो स्तुति शिव जी की जो बोल रहे हैं आप, और मधु मुकेश जी भी, और मतलब सब तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब आज ऐसा लग रहा है ऐसा माहौल शिवमय। क्या होता है कि हम लोग तो इतने, हमारे फैमिली में, हमारे ससुराल में भी आर्य समाजी थे, और पियर में भी मतलब कृष्ण को ज्यादा है, तो हम इतना बहुत, शिवजी ठीक है, मतलब सब शिवजी तो खेल ब्रह्मांड के वो हैं नायक, पर तो हमारे यहाँ पर आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको सुनना, और इतना मजा आ रही है ना आपके और मधु मुकेश जी के मुंह से, और इस तरह की और भी सब अनुराधा जी या जो कोई बोल रहे हैं, तो हमें तो सुनना ही बहुत अच्छा लग रहा है।
बस बाकी तो हम ऐसे ही बस शिवरात्रि पे दर्शन करे आते हैं, ये करते मतलब ऐसा कुछ बहुत वो नहीं करते हैं। और पर आप लोगों को बहुत सुनना अच्छा लग रहा है, इसलिए हम तो आपको ही सुनेंगे। मधु मुकेश जी से एक भजन और सुनेंगे, या और कोई सुनाना चाहेंगे तो उनसे सुनेंगे, है ना। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन मैम आंटी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज बोलिए। मधु जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी जी की बात को सुनकर के कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंता, मतलब कि सबका मतलब कि हरि की कथा का कोई प्रारंभ नहीं है और कोई अंत नहीं है, और सबने अपने अपने हिसाब से हरि की कथाएं की है, जितने भी संत हैं उन्होंने। तो मैं अपने महिम्न स्तोत्र का एक 32वां श्लोक है, उसका मैं आपको थोड़ा सा मतलब कि पहली बात तो ये कि महादेव है और सब देव है, लेकिन भोले बाबा जो है वो महादेव है। वो महादेव इसलिए कहलाए, जहां तक मेरी समझ में है, जहां तक मैंने समझा है, कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें सभी चीजों का बंटवारा राक्षसों ने और देवताओं ने किया था, लेकिन जब विष पीने की बारी आई तो ना तो देवता में से कोई तैयार हुआ और ना कोई राक्षसों में से कोई तैयार हुआ। तो महादेव ने कहा कि ये इसका निराकरण मैं करता हूँ, और उन्होंने वो विष पी करके अपना जो नीलकंठ जो कहलाए वो ना, विष का मतलब ये है कि जो भी कड़वी बातें हैं वो ना तो आप अपने पेट में उतारो और ना कहीं बाहर उगलो, उसको अपने यहीं गले तक ही रखो, तो वो संसार को फायदा देगी, और इसलिए वो महादेव कहलाए। तो वो देवों के देव आदि देव महादेव है। और मैं ये कहूंगा 32वां श्लोक जो है महिम्न स्तोत्र का, असित गिरी समस्या तज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवरु शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखित यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तव गुणानाम मीश पारम न याति। इसका हिंदी रूपांतर ये हुआ कि पूरा आकाश जो है वो आपका एक पत्र बन जाए और पूरा समुद्र स्याही बन जाए, और सुर तरु वरु शाखा, और जितनी भी आपकी शाखाएं हैं, तरु है, वृक्ष है, वो सबकी लेखनी बन जाए, और फिर भी और आप ब्रह्म मुहूर्त से लिखना शुरू करें और सायंकाल तक लिखते रहे, फिर भी शिव की आप महिमा का गान नहीं कर सकते। मतलब इतनी अनंत शिव की वो है कि जिसका हिसाब नहीं है। शिव शिव है। तो मैं ये कहना चाहता था, और उसके बाद में अब अंतिम में जब भी अपना आएगा तो मैं शिव जी की आरती जरूर पढ़ूंगा मैं, और एक छोटा सा भजन कभी होगा तो वो भी मैं लूंगा, जैसा भी आपका। ओवर टू मधु जी। धन्यवाद, थैंक यू मुकेश जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और मैं अभी आरती जी को इनवाइट करती हूँ। आरती जी हैं यहाँ पे? जी, आरती जी लॉगिन नहीं कर पाई है मेरे ख्याल से। तब तक हम मधु मुकेश जी से एक बार भजन सुन लेते हैं जी, और फिर हम उनसे एक बार उनसे ही रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार हम उनका भजन जरूर सुनना चाहेंगे। क्या कहती हैं? मुकेश जी आपने भजन आरती, वो जो आरती बोल रहे थे मुझे मैं बोलूं? हाँ जी, मैं चाहूंगी कि मैं माफी चाहूंगी। हाँ बोलिए। बीच में बोलने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अनिला मैम, इजाजत हो तो पद्मा माँ और मधु माँ से हम दो शब्द सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारी बड़ी हैं। तो उसके बाद में हम मधु मुकेश जी का भजन और आरती दोनों सुनना चाहें, यदि आप कहें तो प्लीज। यस, गो अहेड। जी, मधु माँ आप प्लीज बताएं हमें, और उसके बाद में पद्मा माँ हम चाहेंगे कि आप भी दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप हमें जरूर बताइएगा। सो प्लीज ओवर टू यू मधु माँ जी। शिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। और सब लोग ने इतना अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैंने सुबह सुबह आज शिवानी का एक लेख पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर हम ये जानने की कोशिश करें कि शिव जी है कौन, उन्हें हम अपने जीवन में कैसे अनुभव करें, परमात्मा के सतत ज्ञान को अनुभव करें। ज्यादातर लोग शिव को ही शंकर जी और शंकर जी को ही शिव मानते हैं, लेकिन शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और शंकर जी का अर्थ है विनाशकारी। फिर दोनों चीजें एक कैसे हो सकती है ना। परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप है। शिव जो लिंग है वो ज्योति स्वरूप है, उन्हीं का प्रतीक शिवलिंग है। जबकि शंकर जी एक साकार देवता है। कहा जाता है कि परमात्मा की 3 शक्तियां हैं। ब्रह्मा नई सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं
और शंकर जी द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश होता है, और ये तीनों अपना कर्तव्य निभाते हैं। तीनों परमात्मा अपने कर्तव्य निभाते हैं। शिव के दो स्वरूप हमारे सामने आते हैं, एक निराकार और एक साकार। मंदिरों में प्रतिमाओं के माध्यम से हम बहुत सी बातें सीखते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम उन्हें पहचानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बताऊं कि अमिताभ बच्चन से मैं कभी नहीं मिली, लेकिन उनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। वैक्स के म्यूजियम में मैंने जाकर उनका स्वरूप भी देख लिया, फिर भी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उन्हें जानती हूँ। प्रतिमाओं से हम परमात्मा को जान सकते हैं, लेकिन पहचान नहीं सकते हैं। तो अब हम लोग परमात्मा के बारे में जाने, उनसे रिश्ता बनाए, उन्हें प्यार करें, उन्हें परमात्मा के सत्व, निराकार और दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप को जानना चाहिए। हमको अपनी अंतरात्मा को उनसे जोड़ना है। ध्यान के द्वारा उन्हें अपने जीवन में अनुभव करना है। मतलब शिव जी को जो लिंग है, परमात्मा ज्ञान और राजयोग ध्यान से जीवन, समाज, प्रकृति और विश्व को सुखमय बनाना है। यही शिवरात्रि का त्योहार है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मधुमा। मधु जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि पद्मा माँ को आप इनवाइट करें, और उसके बाद में हमारे बीच में हमारी कविता मौसी जी और हैं, वो भी बहुत देर से वेट कर रही हैं। बहुत ही प्यारा बोलती हैं वो, तो प्लीज पहले पद्मा माँ को आप इनवाइट करें और उसके बाद में कविता मौसी जी को। पद्मा आंटी जी आप आइए और हमें कुछ बहुत प्यारा सा आप भी बताइए। आइए, ओवर टू यू। शिव का बारे में तो सबने बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए हैं। और हम लोग को तो शिव जी की जो एक शक्ति है, उसको तो इतना मानी हुई है कि भगवान राम ने भी उन शक्ति को इतना महत्व दिया, और उन्होंने उसकी स्थापना रामेश्वर में की। उस शक्ति के साथ ही उन्होंने आगे अपना वहां पे लंका प्रवेश किया और रावण पर विजय पाई। तो शिव तो शक्ति रूप है ही, और कृष्ण अवतार में भी शिव जी की महिमा तो है कि शिव जी बाल गोपाल को देखने शिव जी गए वहां पर वृंदावन में, और उन्होंने यशोदा को बोला मेरे को शिव को बाल गोपाल के दर्शन करना। यशोदा बोली अरे ये तो मेरे छोटे से बच्चे को ये भभूत वाले और शिव जी और ऐसे रूप वाले, ये तो डर गई। वो बोले मैं नहीं लाऊंगी इनको। तो फिर वो उन्होंने आग्रह किया और भगवान उधर से रोने लगे, तब वो लेके आई उनके पास और शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया। और एक बहुत सुंदर 2 लाइन में उसकी बताती हूँ कि यशोदा ने क्या उसके लिए बोला। तो क्योंकि वो रोने लगे तो यशोदा डर गई, तो उन्होंने गाया एक भजन, छोटा सा भजन मैंने सुना हुआ है, रेडियो में आता था। तो वो जोगिया की नजर लगी है काना में रोएरी, जोगिया की नजर लगी है, घर घर घूमे मात यशोदा, दूध पिए ना सोएरी, जोगिया की नजर लगी है काना में रोएरी। इसका मतलब ये है कि भगवान शिव नजर भी उतारने में वो है, तो महत्व तो उनका है। तो हम लोगों ने पुष्टि मार्ग को मानते हैं, तो हम लोग तो शिव जी का ये है कि परम वैष्णव, जब सबसे पहले वैष्णव है वो शिव जी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और इतना प्यारा भजन आपने गाया है, इतना प्यारा गाया है, सच में कभी नहीं सुना। बहुत, इसकी लाइंस बहुत ही अच्छी थी, बहुत दिल खुश हो गया एकदम। बहुत प्रणाम करती हूँ आपको। और मधु मैम, बस पद्मा माँ के लिए, मधु माँ के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों की तरह ही होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो जैसे उनकी बातें हमें बड़ी प्यारी सी लगती है, चेहरे पे अथाह मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसे ही जब हमारे घर के बड़े कुछ बोलते हैं, सुनाते हैं, गुनगुनाते हैं,
तो बड़ी प्यारी सी स्माइल चेहरे पे ना ऑटोमेटिक आती है। तो वही चीज हमें यहाँ से सुनने और महसूस करने को मिलती है। थैंक यू सो मच। हमारी भी उम्र लगे आप सभी को और सचमुच। हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहे। ओवर टू यू बिल्कुल मधु। बिल्कुल। और थैंक यू। और कविता आंटी है हमारे साथ, उनके भी मुंह से बहुत इच्छा है कि कुछ सुने हम। आप भी कुछ सुनाइए प्लीज। शिव और शक्ति के मिलन महाशिवरात्रि को आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उज्जैन महाकाल की नगरी से हूँ, तो आप सबको विशेष शुभकामना दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ का एक माहौल अलग ही है। महाकाल की नगरी का बहुत सुंदर माहौल है। पूरे सिर्फ महाकाल मंदिर में नहीं, पूरा उज्जैन सजा है, पूरे उज्जैन में रौनक है। तो और महाकाल में जैसे अभी पद्मा जी ने बताया कि शिव राम भगवान से साथ भी उतना ही था जितना कृष्ण के साथ था। तो यहाँ जो महाकाल की नगरी है, यहाँ भी वही विशेष है कि रूप चौदस को महाकाल की सवारी निकलती है। और जब महाकाल की सवारी शहर में घूम के, गोपाल मंदिर है जो कृष्ण का मंदिर कहा जाता है, सिंधिया राजा ने बनाया हुआ है, सिंधिया के समय का बना हुआ है। तो कृष्ण के सामने महाकाल की सवारी रुकती है और कृष्ण का जो तुलसी की माला है वो महाकाल को पिनाई जाती है, और महाकाल की जो बेलपत्र की माला है वो कृष्ण को पिनाई जाती है। दोनों अब दोस्त अपने को अपना प्रेम प्रकट करते हैं और पूरा शहर गूंज उठता है। उस वक्त जब मालाओं का आदान प्रदान होता है तो पूरा शहर गूंज उठता है। वो पल बहुत ही अद्भुत होता है, वो पल बहुत ही अद्भुत होता है। महाकाल सबकी जैसे नजर का बोला है पद्मा जी ने, तो वाकई, क्योंकि यहाँ कहते हैं महाकाल को रोज भस्म लगती है, और भस्म वो लगती है जो चिताएं जलती है उसकी भस्म आती है, ऐसा कहा जाता है। तो भस्म, चिता जल के भस्म इसलिए आती है कि भगवान उस आत्मा को पूरा अपने चरण में ले लेता है, इसलिए वो अपने ऊपर उनकी भस्म लगाता है। तो ऐसा कहा जाता है यहाँ की भस्म लगती है। और जैसा अभी मधु जी ने बोला कि उन्होंने अपना जब वो समुद्र मंथन हुआ और जहर को पिया, तो इसका एक हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जहर पीना चाहिए, जहर उगलना नहीं चाहिए। लाइफ में जहर पी लो लेकिन जहर उगलो नहीं, यही हमारी शिव भक्ति है। तो और शिव भक्ति का जो आज शिवरात्रि को भी इसीलिए कहा जाता है, शिव कल्याण है और रात्रि शुभ है, तो आज की रात्रि कल्याणमय है। इसीलिए आज जागरण का भी महत्व कहा गया है कि आज जागरण का भी बहुत महत्व है। तो मैं उज्जैन नगरी में रहती हूँ, इसलिए मुझे उज्जैन महाकाल के बारे में जो थोड़ा बहुत कुछ पता है वो मैंने आपको बताया। और आपको पता है महाकाल बाबा की 5 अद्भुत चीज उनके साथ रहती है। चंद्रमा, एक आधा चंद्रमा रहता है उनके सर पे, त्रिशूल है, गले में सर्प है, और डमरू है हाथ में, और नंदी है, गाय जो नंदी है। ये पांचों की अलग अलग एक विशेषता है। ये है कि मून जो है वो बुद्धि को दर्शाता है, आपकी बुद्धि को दर्शाता है। मतलब भगवान कहते हैं आपके सबके पास बुद्धि एक सी है, लेकिन उसको कैसे दर्शाना है वो मून की तरह है कि आपको दर्शाते रहना चाहिए कि ऐसे सबको सुंदर दिखे। आधा मून कितना सुंदर दिखता है, वैसे आप सबके साथ ऐसी बुद्धि दर्शाओ कि सबको सुंदर दिखे। और सांप जो गले में डाल के रखते हैं, तो वो आप अलर्ट रहें। आपके गले में कोई मतलब फांसी का फंदा जिसको बोले, या कोई अपने को कहते ना कि अरे गले में अटक गया, कोई बात अटक गई, तो कहते हैं आप हर वक्त अलर्ट रहें। इसलिए आपके साथ सांप ने है आपके पास कि आप अलर्ट रहेंगे, वो एक स्थिर रहता है, तो वो अलर्ट है सांप। और वो अपनी सरल है, सांप सबसे सरल प्राणी है, लेकिन अपन डरते हैं, लेकिन सांप सबसे सरल है, तो इसलिए आप सरल रहें। और जो त्रिशूल है, त्रिशूल 3 गुणों को दर्शाता है। जैसे अभी आपने भी बोला, मधु जी आपने भी पहले बोला था, त्रिशूल 3 गुणों को दर्शाता है कि आपका जो जनरल 3 गुण है, उठना, बैठना और चलना, ये 3 गुण आपके बहुत अच्छे से आप अपने आप को दर्शाएंगे। ये 3 गुण हर वक्त अपने साथ रखिए। तो ये 3 गुण को दर्शाता है। थर्ड आई जो भगवान के यहाँ पे है, मतलब आपकी बुद्धि, आपका अलर्टनेस, आपका नॉलेज, ये सब कुछ इस थर्ड आई में रहता है कि आप कितने अलर्ट है और आपकी बुद्धि कितनी है कि आप
हर चीज जल्दी से वो कर लें, ग्रिप कर लें, या आप जल्दी से किसी चीज से अलर्ट हो जाएं, ये आपकी तीसरी आंख दर्शाती है। और ड्रम और जो डमरू है वो विश्व की दशा और निर्माण, हमारे निर्माण की प्रतिक्रिया को बताता रहता है कि हम कैसे निर्माण कर रहे हैं, हमारे घर का, हमारे अपने आप का, अपने बच्चों का, अपने संसार का हम निर्माण में कितनी सहायता कर रहे हैं। वो ड्रम आपके साथ है। और बुल जो नंदी है जिसको कहते हैं, वो धर्म का सिंबल है। मतलब आप हर वक्त अपने पास आपका धर्म होना चाहिए। नंदी धर्म का सिंबल है कि आप कहीं भी है, किसी भी शहर में है, किसी भी कंट्री में है, आपका धर्म, आपकी संस्कृति आपके साथ रहनी चाहिए। ये पांचों जो शिव के साथ हैं सिंबल, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। तो मैं आज आप सभी को वापस महाकाल की नगरी से बहुत 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 बधाई देती हूँ। और ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा, बहुत ही ओम अच्छा, नमः इतनी शिवाय। सुंदर, इतनी अच्छी जानकारियां आपने दी है कविता मैम कि अद्भुत अद्भुत, सचमुच में थैंक यू। और बहुत आप अच्छा सबने लगा। बहुत, मतलब मैं जब से सुन रही हूँ, मैं कुछ कर रही थी, लेकिन वाकई मेरा घर भी आज शिवमय हो गया आप लोग के सबके भजन सुनने से। और सबसे सरल बात, सबसे अच्छी बात है, भजन तो बहुत अच्छे हैं, भजन की आवाज, लेकिन सबके चेहरे की स्माइल और सबके चेहरे की जो आज रौनक है, वो वाकई शिव भक्ति में है। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, सबकी रौनक, सबकी स्माइल, सब इतने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है सारे फूल यहीं आ गए मेरे घर में। ये ऐसा लग रहा है भोलेनाथ और गौरा पहली माँ का बार जादू है। वही, मैं ये बोलूं, बड़ों की नजरों का जादू है, ये बड़ों का ऐसा लग रहा है आशीर्वाद है। पहली बार हमने शिवरात्रि बहुत इतने उससे मना रहे हैं। बिल्कुल सच में, बिल्कुल सच में, बिल्कुल। सच में। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। ये म्यूजिक बरांडा का कमाल है। हाँ और एक बार फिर से म्यूजिक बरांडा को बहुत बहुत थैंक यू। और फिर एक बार आज बहुत जरूरी एक तो बात करनी थी जो कि हर वक्त मेरे दिल में अटकी हुई ही रहती है, तो क्यों ना मैं उसे कर ही डालूं, तो अदरवाइज मेरे को चैन नहीं मिलेगा। तो म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक बरांडा के बारे में बात हो रही थी, तो मैं कह रही थी कि अच्छी सोच हमेशा बहुत कुछ अच्छा करने का ही सपना देखते हैं। अच्छी सोच रखने वाले हमेशा ही कुछ अच्छा सा करने का ही सपना देखते हैं, और कहते हैं सपने वो जो चैन से जीने नहीं देते। कोविड-19 के भय दहशत भरे माहौल में भी सोचना कि जरूरी नहीं था कि हम एक साथ बैठकर मेल मिलाप करें। इस दहशत भरे माहौल में ऐसा सोच भी कोई नहीं पा सकता था कि हम एक साथ बैठे और आपस में बातचीत करें या हंसी मजाक कुछ भी कर सकें। किंतु एक साथ बैठकर किंतु क्या है, साइंस के इस युग में राहें, कहते हैं ना, राहें अनेकों हैं ए मानव गर तू कुछ करना चाहे। राहें अनेकों हैं ए मानव गर तू कुछ करना चाहे वाली बात ही सिद्ध हो गई। पास न सही, दूर, बहुत दूर बैठे भी हम संगीत के माध्यम से तो चुपके से एक दूसरे के जीवन में रोशनी की झलक और ललक के तारों को तो झंझरित कर ही सकते हैं ना। खुद जियो और सबको जीना सिखाएं, खुद जिए और सबको जीना सिखाएं, सबकी खुशियों को बांट चलो आए। म्यूजिक बरांडा एक बिंदु का विस्तार है जो धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है। कारवां सा चल पड़ा है। सोच और कोविड क्रिएटिविटी दोनों ही अनीना रामपुरिया जी की है। सोच और क्रिएटिविटी, इसमें दोनों की ही अहम भूमिका है अनिला रामपुरिया जी की। मैं बहुत ही तहे दिल से उनको नमस्कार करती हूँ, नमस्कार नहीं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो सचमुच में बहुत ही प्रेरणा का स्रोत हैं। और मैं आज उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये कैसे सोचा आपने और ये कैसे किया आपने। और सोच भी नहीं सकता है कोई कि हम बहुत बड़ी बड़ी चैरिटी करते हैं। ये मैंने भी देखा है कि लाखों लाखों रुपया चैरिटी में दान देते हुए, लेकिन कभी उसका रिजल्ट का आज तक कभी किसी को पता नहीं चला है कि उसे कितना हमें लाभ मिला है या कितना नहीं मिला। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो चैरिटी बहुत अच्छी है या फिर ये म्यूजिक बरांडा बहुत अच्छा है। निर्णय तो सभी आप अपने मन में ही सोच सकते हैं, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहती हूँ कि आपने कैसे सबसे पहले दिल में बिंदु को जगाया और फिर इस बिंदु का इतना विस्तार किया। आप प्लीज बताएं हमें, प्लीज बताएं।
अनिला रामपुरिया जी। थैंक यू मधु जी। और आज जो आपने प्रोग्राम, जो जैसे आपने आज इंस्पायर किया है हम लोगों को ये प्रोग्राम क्यूरेट करने के लिए, बस मेरे को भी ऐसी इंस्पिरेशन आई है। आपने 3-4 दिन पहले ये जिक्र किया था कि हमें शिवरात्रि पे एक प्रोग्राम करना है, और बस हमें लगता है कि यूनिवर्स को हमको बोलना चाहिए और ये एक स्ट्रॉन्ग इंटेंट रखना चाहिए, और बाकी तो यूनिवर्स सब कर ही देता है। तो जैसे आपने ये प्रोग्राम क्यूरेट किया, वैसे ही म्यूजिक वरांडा क्यूरेट हो गया है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, बहुत सुंदर प्रोग्राम है, बहुत ऐसा लग रहा है ज्ञान, एनलाइटनमेंट और थर्ड आई, सारा कुछ आज घर बैठ के सारा हमको नॉलेज, विजडम सब कुछ मिल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप जानना चाह रहे थे म्यूजिक वरांडा, तो मैं एक चीज जानती हूँ, व्हेन वी प्रे गॉड हियर्स मोर देन वी से, ही आंसर्स मोर देन वी आस्क, he gives more than we imagine, but in his own time and in his own way। और म्यूजिक वरांडा भी एक डिवाइन आउटकम है, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है। और बस शुरू ऐसे ही हुआ, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत शौक था कि लोग, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि लोग खुश रहे, सेलिब्रेट करें, और बहुत सारी खुशियां बिखेरे। तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मैंने म्यूजिक में, मुझे बहुत विश्वास है और मैं बहुत सारे म्यूजिक फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहती थी, तो बस डिसाइड किया कि मन में आया एक दिन सुबह की कुछ मेरे को करना है, दूसरे दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर आया, चौथे दिन मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा नहीं, मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो बस ये एक्शन लिया। मेरे 2 फ्रेंड्स थे, गौरव जैन, जो कि रिमोटली मैं कनेक्टेड थी, पर पता नहीं कैसे मुझे उन गौरव जैन का ध्यान आया। और गौरव जैन, और गौरव इज अ गुड फ्रेंड, वो ही इज अ वेरी गुड म्यूजिक परफॉर्मर, और बहुत हील करता है उसका म्यूजिक। तो मैं इन दोनों से बात की, बस शुरू हुई वो जर्नी, और धीरे धीरे बढ़ता गया। शुरू में बहुत चैलेंजेस लगते थे, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, सारा काम हाथ से करना पड़ता था, घर संभालना पड़ता। और जब कुछ नया शुरू करते हैं, तो जैसा कि जब रॉकेट में ना सबसे ज्यादा पावर, एनर्जी और फ्यूल स्टार्ट में लगता है, तो उस टाइम बहुत सारा टाइम देना पड़ता था इसको। और बस शुरू किया, करते गए। रेनू का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, और बाकी आप सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, और ये कारवां बढ़ता जा रहा है। कुछ नहीं सोचते हम ये कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कोई पूछता है कल क्या होगा, हमें नहीं पता कल क्या होगा, बस हमें अच्छा लग रहा है और हम कर रहे हैं इसको। तो ये एक ऐसा पेड़ है, जैसा पेड़ है ना, पेड़ को सिर्फ भगवान ही, ओनली गॉड कैन क्रिएट अ ट्री, है ना, कोई इंसान नहीं, इंसान सिर्फ बीज डाल सकता है, लेकिन पेड़ जो बड़ा होता है, मॉल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, टनल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पेड़ को ह्यूमन नहीं क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे ही म्यूजिक वरांडा का सीड हो सकता है, हमने डाला है, लेकिन ये बढ़ अपने आप ही रहा है, और बहुत सुंदर तरीके से बढ़ रहा है। ये एक नदी है जो बह रही है, ये गोकुल है, वृंदावन है, सरयू है, जहाँ इतनी सिंपलिसिटी है, और इतना एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे हैं, सब लोग गा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, और सब लोग बहुत खुश रहते हैं यहाँ पे। और मैंने कुछ लिखा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एकदम बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हवा का झोंका बालों को यो छुआ, और बस वरांडा का ख्याल आया। दिनों का सफर है ये वरांडा, या दिलों का नहीं, शायद ये पलों का सफर है वरांडा। ऐसा लगता है खुशियों का कोई बड़ा सा पेड़ है, बस हमेशा लदा रहता है खुशियों के फल से। खुशियों के फल से नहीं जनाब, खुशियों के फल से। कुछ के गानों से भर जाता है वरांडा, और कुछ के महज आने से। ये वरांडा गुलजार होता है, या यूं कभी कभार क्या ये त्योहार होता है साल में 1, 2, 4 बार? नहीं जनाब, ये त्योहार तो हमारा अपना है, हम तो रोज इसे मना लेते हैं। दिन में 1 बार नहीं, कई बार, 8 से 10 बार मना लेते हैं ये त्योहार। खुशियों का गुलाल और रोशनी का चिराग बस रोज जला लेते हैं, ऐसे ही बेपरवाह। तो ये है म्यूजिक वरांडा। और एक और है जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी म्यूजिक वरांडा क्या है। तो जो इंटेलिजेंट है उनके लिए बहुत बड़ी वाही होती है दुनिया में। जो सक्सेसफुल है उनको बड़े बड़े फार्म हाउसेस, गाड़ियां और लग्जरी बैग्स किस्मत इनायत करती है। जो स्मार्ट होते हैं उन्हें मिलियन लाइक्स, बहुत सारे कनेक्ट और शेयर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन जो दिल से सुंदर और प्यारे होते हैं वो म्यूजिक वरांडा से कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी खुशबू से बस महकते और महकाते जाते हैं।
हाँ, 1 मिनट में ये कंप्लीट करती हूँ। इन्हें कोई जल्दी नहीं होती, बड़ी इत्मीनान वाले लोग होते हैं। ये किसी को जज नहीं करते, बस हर पल को अपने में सजा लेते हैं। इन्हें कल की चिंता नहीं होती या आज में अपने को ऐसा संभाल लेते हैं। इन्हें फुर्सत होती है सनराइज देखने की, गाना गाने की, दूसरों की बातें सुनने की और इस मैजिक को अप्रिशिएट करने की। ये वरांडा वाला क्या कहे, बस दिल से सुंदर और प्यारे होते हैं। तो ये सभी वरांडा वालों को, जो कि वरांडा को आज इस मुकाम तक ले गए हैं, और बहुत बहुत जल्दी हम 1 साल कंप्लीट भी करने वाले हैं। तो ये कोई आसान नहीं है। रोज हम लोग मिलते हैं शाम को 9:30 से 10:30। इट इज वेरी वेरी बिग थिंग। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ वरांडा। और ये शायद शिव जी का ही मेरे को लगता है आशीर्वाद है, जिनको म्यूजिक, डांस, सेलिब्रेशन, कनेक्शन सब कुछ बहुत पसंद है। तो थैंक यू। या थैंक यू। जैसे कि उनकी बारात में जैसे कि उनकी बारात में सभी तरह के लोग होते थे, वैसे ही म्यूजिक वरांडा का है, उसमें सभी हम सभी लोग हैं, बच्चे बड़े। थैंक यू। ये बहुत अच्छा बड़ी बोला बात अनिल है। आपने। हाँ, बहुत और ये देखा जाए तो सारी चीजें ही शिव से कनेक्टेड है। शिव को डांस, नृत्य, प्रेरणा और भजन और गाना और अच्छी बातें और साफ दिल के, और वो खुद भोले भाले और भोले इंसान, सब उनको पसंद है। ये वाकई में एकदम एकदम सच और सटीक बात है। तो बहुत बहुत अच्छा बोला मधु जी। यही है कि कांटों को समझने के लिए बुद्धि ही काफी है। कांटों को समझने के लिए बुद्धि ही काफी है। फूलों को समझने के लिए हृदय चाहिए। फूलों को समझने के लिए हृदय चाहिए। तो आज अनिला ने वही बोला, जैसे बच्चन जी की एक वो है मधुशाला में कि दिन को होली, रात दिवाली, रोज बनाती मधुशाला। वैसे ही हमारा म्यूजिक वरांडा और अनिला का ये प्रेरणा की क्लास जो है वो रोज खुश रहती है, रोज सबको खुश रखती है। सबसे बड़ी बात है, सबको खुशी बिखेरती है। बिल्कुल। और एकदम दिल से दुआ करते हैं, दिल से दुआ करते हैं कि आपको जहान में जितनी खुशियां हैं सारी आपको मिले। दिल से दुआ करती हूँ, मैं पर्सनली भी दिल से दुआ करती हूँ, आपको सारी खुशियां मिले संसार के। आप माला की तारीफ योगदान है। प्रेरणा का भी बहुत योगदान है। माला की तारीफ रेणु जी करता है। प्रेरणा है, रेणु जी है, जो भी इनके अनिला मैम के साथ है वो तो है ही। माला तो मोतियों को पिरोते 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 माला बनती है, लेकिन जो बीच में जो पेंडेंट होता है ना, वो पेंडेंट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पेंडेंट के बाद वो मोतियां लगती जाती है और वो माला बन जाती है। तो पेंडेंट हमारी अनिला मैम और हमारा म्यूजिक वरांडा है। मधु जी, आपने पेंडेंट की बात करी। पेंडेंट तो महत्व है, लेकिन वो धागा सबसे ज्यादा महत्व है, जो सबको पिरो के इकट्ठा करके रखा है। वो इसीलिए उसका नाम म्यूजिक वरांडा हो गया है। वो पूरा धागा है जो एक धागा है, वो धागा म्यूजिक वरांडा है। तो इसमें मधु जी मैं एक चीज बताना चाहूंगी। म्यूजिक वरांडा, इसमें कोई हमने वेबसाइट नहीं बनाई, कोई मेल आईडी नहीं है, कोई मीटिंग्स नहीं है, कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कोई पैन कार्ड नहीं है, कोई जीएसटी नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई रूल नहीं है। जिसको ये मंदिर है, जिसको आना है आए, नहीं आना है नहीं आए। तो हमने ये 3 फॉर्मेट्स होते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे पूरे दिन हलचल रौनक चलती रहती है, सुबह से रात तक। जूम पे अलग 1 घंटे रात को रौनक मतलब इतनी रौनक है। रौनक जो एक बोलते हैं ना, वो वाकई में दिखती है, और हर जना बहुत खुश रहता है यहाँ पे। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं एक तो बात अपने दिल की भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब एकदम शुरुआत में मैंने जब ज्वाइन किया था, तो मैं सोचती थी, दूसरे दिन मैंने देखा कि एक बहुत ही सिंपल सा गुड मॉर्निंग का मैसेज था। अरे यार, उसमें कोई 25 जनों के मैसेज थे, अलग अलग फूलों वाला संडे, पीला वाला संडे, हरा वाला संडे, और गुड्डे वाला संडे, और नाइस वाला संडे, माने मॉर्निंग, चाय वाला मॉर्निंग। इट्स अमेजिंग। मैं सोची कि क्या है यार ये, आज तक इसके पहले तो बोलूं तो मैं सच बताती हूँ, मैंने कभी किसी के गुड मॉर्निंग के मैसेज नहीं देखे, और मुझको बेहद ही अटपटा सा लगता था। और उसके बाद तो मेरे को खुद को इंटरेस्ट हो गया, और मैं जमा करके रखने लगी कि गुड मॉर्निंग वाले मैसेज भी कुछ उनकी अहमियत होती है। वरांडा ने ये मेरे को सिखाया, म्यूजिक वरांडा ने ये मेरे को सिखाया।
तो थैंक यू म्यूजिक वरांडा, मेरे लिए बहुत बड़ा अहम रोल है मेरी जिंदगी में, इसका बहुत बड़ा और रोल है। थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक यू तो भोलेनाथ जी का, जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, हम सबको मिलवाया, हमको कनेक्ट किया। सो थैंक यू सो मच। और मधु मुकेश जी से आरती भी सुनेंगे हम आरती भी सुननी है और प्रेरणा से एक भजन सुनना है। श्योर और बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैं खुद सुनने की इच्छुक हूँ। मधु मुकेश जी एक भजन और एक आरती से रैप अप करें तो मुझे बहुत खुशी होगी, बाकी आप जैसा आदेश करें। तो मुझे मतलब ना करते हुए आप मधु मुकेश जी की तरफ चलें, और मैं चाहूंगी कि ये दोनों काम यदि आप ही संभाल लें मधु मुकेश सर, तो मुझे थोड़ा और अच्छा लगेगा। सो प्लीज पहले आप एक भजन सुना दें हो सके तो, और फिर उसके बाद आरती के साथ हम रैप अप करना चाहेंगे। अनिला मैम ठीक रहेगा? थैंक यू प्रेरणा जी, आप का हुक्म सर आपके ऊपर। और मधु जी, एक बहुत प्रसिद्ध भजन है राम दरबार बंधु शर्मा बंधु का, उसका मैं कंसर्ट ले रहा हूँ, तो फिर आरती लेंगे, क्योंकि आरती थोड़ी सी 4-5 मिनट की है, तो प्लीज बियर विद मी। और ये एक भजन का एक अंतरा मैं आपके सामने गा रहा हूँ। दिमक दिमक डम डमरू बाजे, शंकर जी कैलाश विराजे, संग में अम्बे भवानी राजे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, अपनी मस्ती लिए नाग, गले में लिए कथा कहते हैं, कथा कहते हैं। आंख ऐसी है, आंख ऐसी है, थोड़ी लाली लिए आधी आधी खुली है, शंख जैसी है, शंख जैसी है। कोई कहता भंग पिए हैं, कोई कहता ध्यान किए हैं, राम भक्ति का नशा किए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डिमक डिमक डम डमरू बाजे, शंकर जी कैलाश विराजे, संग में अम्बे भवानी राजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। बहुत खूब सर। वेरी ब्यूटीफुल। और ये एक्चुअली अब मैं जो आरती पढ़ूंगा, शिव जी की, महादेव की, गंगाधर की आरती है ये। हम जो गाते हैं जय ओमकार की जो गाती है, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का वर्णन होता है उस आरती में। जय शिव ओमकारा, जो हम अक्सर जहाँ शिव जी के मंदिरों में आरतियां होती है, वो अक्सर वही आरती होती है, जय शिव ओमकारा। और उसमें तीनों मतलब कि शिव जी का, विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का वर्णन है। लेकिन ये जो आरती मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ये बहुत शायद आपने कम सुनी होगी, पर बहुत अच्छी आरती है। इसकी धुन भी थोड़ी सी अलग है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा प्लीज। पर एक बार मुकेश जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ। जी बोले। हम लोगों ने जब से शिव पार्वती का शिवरात्रि का त्योहार हमने मनाया है, और शिव की महिमा हमने बहुत की है, लेकिन एक थोड़ा सा 2 लाइन अगर हम माता पार्वती के विषय में न बोले, शक्ति के विषय में न बोले, तो थोड़ी सी कमी सी रह जाएगी। मेरे को तो थोड़ी सी कमी सी लग रही थी, इसीलिए मेरे को मजबूरन बीच में रोकना पड़ा है। तो मैं 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन, ज्यादा समय न लेते हुए 2 लाइन माता पार्वती के लिए भी बोलना चाहती हूँ। तो वही महिषासुर मर्दनी ही है, बोल रही हूँ। इसकी मैं सिर्फ 2 पंक्ति ही बोलूंगी, ज्यादा नहीं। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनिते। संसार सारम। हेलो मधु मुकेश सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप म्यूट कर लें एक बार।
सॉरी फॉर दिस। ओके, बी कंटिन्यू मधु मैम। मैं चाहूंगी कि प्लीज आप इसे शुरू से ही शुरू करें, प्लीज। ओवर टू यू मधु मैम। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विनाशिनी जिष्णुनिते भगवती हे शीत कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर दर्शि दुर्मुख वर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्विष मोषिणी घोषरते धनुजशिनी रोषिणी शंकर तोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। थैंक यू। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत। सॉरी मुकेश जी, आपको डिस्टर्ब किया बीच में। अब आप आरती स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, आई बेग पार्डन, एक्चुअली मैंने किया डिस्टर्ब आपको, मेरे को नहीं ध्यान नहीं 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 बिल्कुल। अब आप आरती स्टार्ट कीजिए। तो आइए हम महादेव की आरती करते हैं अंत में शंखनाद के साथ में एक बार पुनः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय गंगाधर जय हर जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीश। हरि ओम हर 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 महादेव। कैलाशे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपिने गुंजति मधुकर पुंजे कुंजवने गहने कोकिल कुंजित खेलत हंसावन ललिता रचयति कला कलापम नृत्यति मुद सहित। हरि ओम हर 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 महादेव। तस्मिन् ललित सुदेशे शालामणि रचिता तन्मध्ये हर निकटे गौरी मुद सहिता क्रीडा रचयति भूषा रंजित निज मीशम् इंद्रादिक सुर सेवक नामयते शीशम्। हरि ओम हर 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 महादेव। विविध वधू बहु नृत्यति हृदये मुद सहिता किन्नर गायन कुरुते सप्त स्वर सहित धिन कत थै थै धिन कत थै थै मृदंग वादयते क्वण क्वण ललिता वेणु
मधुरं नादयते हरि ओम हर 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 महादेव। ऋण ऋण चरणे रचयति नूपुरमोज्ज्वलिता चक्रावर्ते भ्रमयति कुरुते तां धिकतां तां तां लुप्पचुप तां तां लुप्पचुप डमरुवादयते अंगुष्ठांगुलीनादं लासकतां कुरुते हरि ओम हर 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 महादेव। कर्पूरं धुतिगौरं पंचानन सहितं त्रिनयन शशिधर मौलि विषधर कंठयुतं सुंदर जटाकलापं पावकयुतमालं डमरु त्रिशूल पिनाकं करतनघ्रतपालं हरि ओम हर 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 महादेव। मुंडे रचयति मालापनगमुपवीतं वामविभागे गिरिजां रूपम् अतिललितं सुंदर सकल शरीरे कृतभस्माभरणम् श्रीवृषभध्वज रूपं तापत्रयहरणं हरि ओम हर 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 महादेव। शंखनिनादं कृत्वा झल्लरिनादयते नीराजयते ब्रह्मा वेदऋचां पठते अतिमृदुचरण सरोजं घृतकमले घृत्वा अवलोकयति महेशं ईशं अभिनत्वा हरि ओम हर 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 महादेव। ध्यानम् आरति समये हृदये अतिकृत्वा रामस्त्रिजटानाथम् ईशम् अभिनत्वा संगीतमेवं प्रतिदिन पठनं यः कुरुते शिव सायुज्यं गच्छति भक्त्या यः शृणुते हरि ओम हर 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 महादेव। थैंक यू। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, वाह। ओम नमः बहुत शिवाय। सुंदर। बहुत सुंदर। सारा वातावरण शिवमय हो रखा है। आज सचमुच में जाने की इच्छा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं गुरु जी को भी प्रणाम करती हूँ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने भी हमें बहुत खुशी दी। सबको ने अपनी अपनी बातें रखी, अच्छी अच्छी बातें बताई। दिल वाकई में बहुत खुश हो गया। नई नई बातों की जानकारी हमें मिली। ये हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। हमारी जानकारी हमें रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम ये सब जाने और समझें। बड़ों को बहुत बहुत प्रणाम है जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्रदान की। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको हमारे साथ आप लोगों ने अपना वक्त बिताया। और इसके साथ ही हम आज इसका प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको को बहुत बहुत थैंक यू। हरिओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिवाय। धन्यवाद मधु जी, बहुत सुंदर बोल रहे हैं आप।